जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी शानदार होंगे। तो जैसे ही अंजना ओम कश्यप ने सारे ऑनलाइन टीचर्स को ये कही कि जितने भी ऑनलाइन टीचर है यूट्यूब पे पढ़ाते हैं या फिर ऑनलाइन जहाँ भी पढ़ाते हैं, सारे के सारे दो कौड़े, मतलब उसी सेंस में था। तो देखिए, इसी बात पर हम बात करेंगे और बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम केवल टीचर के फेवर में ही बात करेंगे या फिर मीडिया के फेवर में बात करेंगे। बिल्कुल एक अनबायस्ड तरीके से जो होता है सोचने का तरीका, क्योंकि अगर आप वेल एजुकेटेड है तो ये आपका इंडिकेशन है कि आप वेल एजुकेटेड की तरह ही बात करेंगे। ये नहीं कि एक पक्ष को ले लिया दूसरे पक्ष को नहीं लिया। तो हम जो है मीडिया क्या है इंडिया का, उस सेंस में भी बात करेंगे। टीचर्स कैसे आज के डेट में 99% टीचर जो है स्कैमर है, वो उसकी भी बात करेंगे। और 1-2% ऐसे है जो जेन्युइन है, जो मतलब काम की बातें करते हैं, तो उसकी भी बात करेंगे। तो देखिए, जैसे ही अंजना ओम कश्यप ने ऑनलाइन टीचर्स को ये कहा कि ये दो कौड़ी के टीचर्स है, तो देखिए उसके बात में भी कहीं न कहीं दम है। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी ओम कश्यप इस पर बात की है, तो पहले उन्हें सारा डाटा इकट्ठा करके लाना चाहिए, तब जाके ये बोलना चाहिए, ठीक है? तो हर किसी को ऐसा बोल देना उचित नहीं है, तो ये तो सबसे बड़ी गलती है। दूसरी बात, जो आज के डेट में मीडिया का सीन है, वो हर बच्चा-वच्चा को पता है कि मीडिया का रैंकिंग इतना पीछे क्यों है इंडिया में। और आज सारे के सारे, मतलब सारे को नहीं कह सकते, लेकिन मैक्सिमम मीडिया ऐसे है जो नेता के चाटुकारिता करते हुए नजर आएंगे। मतलब एक तरह से गोदी गोदी मीडिया मीडिया की तरह जो है काम करते हैं, ठीक है? तो वो सच्चाई जो है सबको पता है, ठीक है? तो ये बात। दूसरी बात, अब बात रही टीचर्स की, तो देखिए जैसे इन्होंने ये बात कही है, तो मैक्सिमम टीचर जो है तिलमिला उठे और सोशल मीडिया पर भौकाल मचाने की कोशिश करने लग गए। तो ये बात देखिए सच है। ये बात इसलिए मैं सच बोल रहा हूँ क्योंकि आज के डेट में 99% टीचर जो है, ठीक है, पढ़ाई कम और रील्स ज़्यादा बनाने पर फोकस करते हैं। पढ़ाई कम, वह व्यूज के चक्कर में ज़्यादा रहता है, समझे? और यही वजह है कि मतलब एक तरह से कह सकते हैं यही वजह है कि जो एजुकेशन का लेवल है वो धीरे धीरे बदल रहा है, धीरे धीरे जो है नीचे की तरफ जा रहा है। लोगों को लग रहा है कि लोग एजुकेशन जो है एक्सेसिबल हो रहा है, लेकिन इसका उल्टा। आप देखिए, एक एक बात गौर कीजिएगा, जो स्टूडेंट है, ठीक है, वह ऑफलाइन में यानी फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल मतलब जो आप फिजिकली क्लास करते हैं और जो ऑनलाइन क्लास करते हैं, दोनों में कितना डिफरेंस है वो आपको खुद भी पता चल रहा होगा। और आज के डेट में कौन जो काम की बातें करता है वो हर जगह अवेलेबल नहीं है। हर जगह आप चाहे आईआईटीएन की बात कर लीजिए, चाहे जो नीट क्वालिफाई किया है, चाहे बड़े बड़े डॉक्टर्स की बात कर लीजिए, इंजीनियर्स की बात कर लीजिए, या बड़े बड़े स्टार टीचर की बात कर लीजिए, हर किसी की बात करेंगे तो ये प्रूफ होगा कि आज की डेट में हर जगह सोशल मीडिया पर छाए हुआ है, ठीक है? चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, टेलीग्राम हो। और मैक्सिमम उसमें से फालतू लोग होते हैं। फालतू मतलब वो काम की बातें कम करेगा और फालतू ज्यादा बकवास करता है। तो ये बात सही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और जिस टाइप से स्कैम चल रहा है कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर, वो भी अभी बताने वाला हूँ। पेशेंस बना के सुन लीजिए, ठीक है? क्योंकि ये चीज आपको भले ही थोड़ा सा सुनने में उटपटांग लग रहा होगा, लेकिन इसमें सच्चाई है, 99% सच्चाई है। और 99% आज के डेट में जो यूट्यूब पर दिखता है फ्री के नाम पे, कम फीस के नाम पर, ठीक है, कभी भी इन सब चक्करों में मत फंस जाइएगा। क्योंकि आपको देखिए, पैसे से ज्यादा कीमती जो है आपका टाइम होता है। और ये टीचर लोग यही करता है, ये तिल मिलाने से कुछ नहीं होता है। ये लोग पढ़ाई पढ़ाई के अलावा जितना भी काम होता है ना, सब करता है सोशल मीडिया पर अपने आप को वायरल करने के लिए। लेकिन काम की बातें बहुत कम रहता है। हाँ, 1-2% टीचर ऐसे हैं
जो काम की बातें करता है और जो फेमस भी है, ठीक है, उसमें कोई, लेकिन 98% 99% टीचर ऐसे हैं जो सच में वो बकवासबाजी ज्यादा करता है और काम की बातें कम करता है। ठीक है, आपको खुद पता चलेगा। चलिए अब आते हैं कोचिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो कैसे जो है आपके साथ स्कैम करता है। ठीक है, अब देखिए, जो भोकाल दिख रहा है ना सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन, ठीक है, अब सस्ते के चक्कर में क्या होता है पता है, उसका रिजल्ट जो है ना ऑलमोस्ट जीरो होता है। अगर मैं यूपीएससी की ही बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है दो चीज आपको देखने को मिलेगा, एक इंग्लिश मीडियम का और एक हिंदी मीडियम का। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम का जो भी स्टार टीचर है, जो आपको ऑनलाइन नहीं दिखेगा, जो आपको सोशल मीडिया पर ऑलमोस्ट नहीं के बराबर दिखेगा। ठीक है, अगर दिख भी जाएगा तो उसकी काम की बातें दिखेगा, उसकी काम मतलब दिखेगा। ठीक है, ये नहीं कि रील्स बनाते हुए, ऐसा नहीं दिखेगा। ठीक है, और दोनों में इतना गैप है। अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो हिंदी मीडियम में लगभग लगभग 2 से 3% रिजल्ट दिखता है। ठीक है, और वही इंग्लिश मीडियम की अगर बात करें तो 97% 98% रिजल्ट आपको होता है। इसके पीछे कारण ये है, इसके पीछे कारण ये है कि जो इंग्लिश मीडियम का फैकल्टी है, जो इंग्लिश मीडियम का टीचर है, रील्स बनाते हुए नहीं दिखेंगे, वो आपको फालतू बकवासबाजी करते हुए नहीं दिखेंगे। जो भी चाहे अच्छे अच्छे जो भी रेपुटेड कोचिंग है, जो फिजिकली चल रहा है, और कहीं न कहीं एक तरह से समझ लीजिए, अगर उसका ऑनलाइन भी है तो बिल्कुल काम की बातें हैं, है ना? और ये नहीं कि सोशल मीडिया पर चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, रील्स से जो है भर दे रहा है। ऐसा उनके उनके अंदर नहीं दिखेगा। ठीक है, और हिंदी मीडियम का जो है मैक्सिमम 98% टीचर जो है, 99% टीचर जो है आपको रील्स बनाते हुए नजर आएंगे, फालतू बकवासबाजी करते हुए नजर आएंगे। रिजल्ट नहीं होगा तो बच्चों के फेवर में बोलने की कोशिश करता है, ताकि उसको ये लगे कि हम बच्चे के साथ खड़े हैं, और उसी इमोशंस के वजह से बच्चे जो वहां फंस जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात, इमोशनल स्कैम हो रहा है बच्चों के साथ। ठीक है, इमोशनली इतना आपके साथ स्कैम करता है ये लोग कि हद से ज्यादा है। ठीक है, और आप इमोशनली फंस भी जाते हैं। जो भी फ्रेशर होते हैं उनको, उनके अंदर इतना मेच्योरिटी नहीं होती है कि वो जो है एक रियल टीचर को और रील वाले टीचर को आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, वो सोशल मीडिया पे देख लिया, यूट्यूब पे जो है, इंस्टाग्राम पे, या फिर जो भी यूट्यूब टेलीग्राम है, उन पर देख रहा है कि उनके रील्स ज्यादा चल रहे हैं, तो वहां जो है उनको लगता है कि ये मतलब ये अच्छा होगा, कि ये सोच के वहां जाते हैं। लेकिन मैं, डियर फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के डेट में सोशल मीडिया से कभी भी आपको जज नहीं करना चाहिए कौन कितना अच्छा है। ठीक है, भले ही कोई किसी के पास कम स्टूडेंट होगा, हो सकता है उससे लाख गुना अच्छा होगा फैकल्टी। ठीक है, ये चीज है, कभी भी सोशल मीडिया से किसी टीचर को जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। दूसरी बात, जो रिजल्ट की बात होती है ना, मैं बताता हूँ, दावे के साथ बोल रहा हूँ, मेरे आंख के सामने की कहानी है कि हिंदी मीडियम में खास करके ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट जो है ना, इधर उधर स्कैम करके आपको दिखाया जाता है। मान के चलिए एक टॉपर है, या फिर एक दो रिजल्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, एक ही रिजल्ट को सैकड़ों कोचिंग के बैनर पर दिखेगा, उसका पिक्चर, उसका जो है नाम। ठीक है, अब ये जरूरी है, और मेरे सामने की कहानी, ये नहीं कि मैं कि है ना बैनर पर देख के बोल रहा हूँ, नहीं, मैंने प्रैक्टिकली अपने आंख के सामने इस चीज को देखा है कि कैसे जो है खरीद फरोख्त होता है कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो क्या आप उसको क्या कहेंगे, स्कैमर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बिल्कुल ये जायज बात है। ठीक है, वो स्कैमर ही है, रिजल्ट नहीं के बराबर है, और एक दो इक्का दुक्का को हो गया तो वही रिजल्ट सबको छाप छाप के उसी का रील्स जो है वायरल करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज है कोचिंग इंडस्ट्री का। जब तक इस पर काम नहीं किया जाएगा, देखिए, कंट्रोल होना जरूरी है इन सब पर भी। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है। दूसरी बात, एक और बात मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी अपने आप को सो कॉल्ड स्टार कहता है ऑनलाइन में, ठीक है, जिसके पास हजारों स्टूडेंट है, लाखों स्टूडेंट है, ठीक है, वो तो सबसे बड़ा स्कैम करता है। कारण ये है कि उसका टेक्निकल टीम इतना स्ट्रांग रहता है
कि अगर मान के चलिए उसके खिलाफ कोई बोल भी दिया है, उसका पिक्चर कोई लगा भी दिया है, या फिर उसके अगेंस्ट कुछ बोला है उल्टा सीधा या सही बोला है, ठीक है, तो सीधा सीधा क्या करता है, उस वीडियो को डिलीट करवा देता है। उससे भी मन नहीं भरता है तो क्या करता है, उसके चैनल ही उड़वा देता है। ये सच बात है, ठीक है। और यही है, चाहे उसके मान के चलिए कोई गलत भी पढ़ा रहा है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट बोल दिया कि तुम यहाँ गलत पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो उस जो टीचर ने करेक्ट किया है उसको, उसके चैनल को ही डिलीट करवा देता है। मैंने ऐसे कई सारे केस देखा है, जो सो कॉल्ड स्टार अपने आप को कहता है, लेकिन जब वो गलत पढ़ाता है बच्चों को, ठीक है, और उसके अगेंस्ट कोई वीडियो बना के कुछ बोलता है, करेक्ट करने को बोलता है, तो उस टीचर को ही क्या कर देता है, या तो उस वीडियो को हटवा देता है, उससे मन नहीं भरता तो उसके चैनल पर स्ट्राइक लगवा के रिमूव करवा देता है। तो ये चीज है। तो उसकी टेक्निकल टीम जो है इतना एक्टिव रहता है कि पल पल की खबर जो है उसको मिलता रहता है, पल पल की खबर जो है उसके पास जाता रहता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो कहीं ना कहीं स्कैम स्कैम तो है इसमें, कोई ये बात सत्य है, ठीक है। अगर अंजना को ओम कश्यप के जगह कोई और बोलता, ठीक है, तो आप किस वे में लेते तो आप जरूर बताइए। लेकिन क्योंकि मीडिया है, और मीडिया आपको पता है कि आज के डेट में बिके हुए मीडिया है ऑलमोस्ट मैक्सिमम, ठीक है। बहुत कम है जो निष्पक्ष रूप से, है ना, पक्ष और विपक्ष की साइड से, मतलब दोनों साइड से बात करता है। तो वो बहुत कम है, समझे, बहुत कम है, मतलब गिने चुने हैं, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसमें कोई शक यही वजह है कि आज भी इंडिया का रैंकिंग देखेंगे 157 आउट ऑफ 180 कंट्री जो है, आपको 157th नंबर पर इंडिया का मीडिया के सेंस में जो है रैंक दिखेगा, ठीक है। तो इसके इतने पीछे जाने का मकसद यही है, समझे। तो ये चीज है। तो आप जरूर से बताइएगा कि किस तरीके से जो इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। और ऑब्वियस सी बात है, देखिए कभी भी मैं ऑनलाइन टीचर को दो कौड़ी का ही उसको ज्ञान होता है, समझे। वो इधर उधर करके आज के डेट में बहुत सारे चीज हो गया अवेलेबल, टेक्नोलॉजी हो गया, नहीं तो उसके पास तो सच बताऊं तो नॉलेज होता ही नहीं। जिसके पास नॉलेज है वो अपने चुपके चुपके काम कर रहा है, वो सोशल मीडिया पर नहीं दिखेगा। ये सच्चाई है, ठीक है। चाहे देखिए हम लोग भी पढ़े थे, आईआईटी की तैयारी किए थे, फिर जो है यूपीएससी की भी कर रहे हैं, समझे। तो ये चीज जो है आपको दिखेगा कि जो जेन्युइन टीचर है वो अपने अपने काम से मतलब रखता है, ना कि रील्स वायरल करने के पीछे में, वीडियो को वायरल करने के पीछे में लगा रहता है, इसके चक्कर में नहीं पड़ता है। वो चुपचाप क्लास गया, लेक्चर दिया, फिर जो बच्चे का डाउट होता सॉल्व करता है, तब जाकर ऑनलाइन टीचर और साथ में जो है जो सो कॉल्ड अपने आप को सोशल मीडिया पर फेमस बताता है, वो दो कौड़ी का ही होता है ऑलमोस्ट। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि सारे को नहीं कह सकते, क्योंकि आज की डेट में क्योंकि टेक्नोलॉजी है, तो उस वो तो हर किसी के लिए अवेलेबल है, और हर कोई इस चीज का यूज कर पाए, ये भी सही बात है, ठीक है। तो हर कोई सोशल मीडिया पर आ जाए और दो कौड़ी का ही है, ये कहना उचित नहीं थी। यहाँ पर अंजना ओम कश्यप जो है, मतलब उसको डाटा इकट्ठा करके और तब जाके बोलना चाहिए, बात सही है, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने ये कहा कि देखिए, है ना, कि मतलब जो सही है, ठीक है, एक निष्पक्ष रूप से, ये अनबाइस्ड तरीके से जो सोचने का तरीका है यही है, ठीक है। ऑनलाइन टीचर भी आज की डेट में बहुत स्कैमर है, तो उसमें कोई शक तो है नहीं। बाकी मीडिया वाले तो गोदी गोदी मीडिया है ही, ठीक है, वो बिके हुए हैं, मैक्सिमम बिके हुए हैं, कुछ को छोड़ के, ठीक है। और मुझे लगता है चाहे मीडिया वाले हों, उसको निष्पक्ष रूप से, जैसे मीडिया को जो है फोर्थ पिलर कहा जाता है, तो और डेमोक्रेसी का एक मतलब एक वाइटल रोल प्ले करता है इसमें, समझे। तो उसको निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए, किसी से डरना नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरी बात हम टीचर से यही कहेंगे, टीचर और स्टूडेंट के बीच एक अच्छा रिश्ता होता है, कभी भी इस स्कैम के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। आपके पास नॉलेज नहीं तो आप दूसरा काम कर लीजिए, लेकिन स्कैम करने की कोशिश मत कीजिए प्लीज। इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए, अवेयर फैलाइए।